अब बात कर रहे हैं कमर से नीचे के दर्दों को निकालने के लिए। बता दूं? पक्का? ध्यान रखना, जब किसी फीमेल को ट्रीटमेंट देना है तो उनके वस्त्रों को ठीक से करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बार फीमेल को अपना तकलीफ है, इसीलिए वो ध्यान में नहीं रहता, और हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये उनके वस्त्र सीख रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है, उनकी नहीं है। ओके, ये पॉइंट्स खड़े होकर भी दिए जा सकते हैं, खड़े करके भी दिए जा सकते हैं, और लेटा के भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो खड़े होने के लिए अब ये जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं मैं, जैसे ऊपर ईपी पॉइंट दिया था आपको, कि आप मुझे पता है, बाकी मैजिक पॉइंट तो आप सब जानते हैं। ईपी पॉइंट में सब लोग चाहते हैं कि सर वो सिखाओ, है ना, एडा पिंगला बैलेंस। तो अभी मैंने ऊपर से बताया, अब मैं यहाँ जो इनको लिटा के ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक उसी प्रकार से इन्हें खड़े होकर के कराऊं। लेकिन खड़े होते करते समय ऐसे करके कहना है, भैया ये कुछ सपोर्ट दे दो एक जगह। क्यों? जब आप करेंगे तो करंट लगेगा, जैसे ही करंट लगेगा व्यक्ति हिल जाएगा। तो अभी यहां इनकी sciatica नर्व को हमने टच करना है, sciatica नर्व को। समझ आ गया ना कैसे करना है? देखो, दोनों पैर समान और नीचे बैठ जाना है। दोनों पैर समान और ऐसे नीचे बैठ गए, और कहा खड़े हो जाओ। 4 इंच का पैरों में अंतर दे दिया, और इसके पैर मोड़ने नहीं है, ये मोड़ने लगे। ऐसे करके हमने पीछे देखा, और क्या देखना है, ये जो बैक ऑफ नी है इसके साइड में यहाँ एक गड्ढा है, आप अपने भी देख लो, इधर देखो, बाहर की जो मसल है, इस मसल के बाद थोड़ा स्पेस है, फिर बैक ऑफ नी है, बाहर की मसल है, अपनी अपनी ढूंढ लो। ये देखो यहां वही तरीका, 2 से 3 उंगली, 5 उंगली नहीं चाहिए, 2 से 3 उंगली, ज्यादा होता है 1 उंगली। क्या हुआ? कुछ हुआ? अब यहां जैसे जाएंगे तो ये जो नर्व है, हाँ देख रहे क्या हो रहा है? करंट लग रहा है, लगा ना, तेज लगा ना। ये बस इतना किया तो यहां से लेकर यहां तक, कहां तक? पूरी टांग ऐसे करके फ्री। इधर भी है नर्व, इधर, और इसके साथ इधर भी है, ढूंढनी है हल्के 1-2 बार, लेकिन टाइट प्रेशर जाएगा तो टाइट कर लेंगे व्यक्ति। इसके बाद यही नर्व नीचे जा रही है यहां से ऐसे, और बिल्कुल यहां इस जगह पर भी पहुंच के यही नर्व यहां मिलेगी। तो ये जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट के साथ से ऐसे नर्व निकल के जा रही है। तो एंकल जॉइंट के पीछे आप ढूंढिए, अपनी बात में ढूंढ लेना, दूसरों की भी ढूंढ लेना। यहां से ये ऐसे हल्का इसको टिकलिक करते हुए यहां तक, ये बस ऐसे ही अंदर की तरफ भी है। आ रही है क्या? आ रही है? बस ये करंट है, ये स्विच वो सप्लाई है जिससे सारी जगह की लाइटें जल जाती हैं, ये वो सप्लाई है। तो मैंने आपको बताया यहां से ऐसे और ऐसे करके इसको दोनों पैरों में करने से sciatica, लंबर और लेग्स का ब्लड सर्कुलेशन एकदम, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों नॉर्मल होती हैं। ये बहुत यूनिक पॉइंट है। मैंने आपको बोला पूरी टांग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? और कमर की बात कर रहा हूं। और अगर ये बाजू और ये टांग दोनों दे दी तो कंप्लीट हाफ बॉडी की बात कर रहा हूं। कंप्लीट हाफ बॉडी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू बोलो। चलो, अभी लिट्टी अवस्था में भी ऐसे ही हम घुटने के पीछे इसको सर्च कर लेंगे, ऐसे ऐसे यहां हल्का देखेंगे, कहेंगे थोड़ा टाइट ना करो, लूज करो, ऐसे ढूंढ लेंगे, नीचे करो, कहां पर है? तो ये देख रहे हैं आप, नी, ये जो नी देख रहे हैं, यहां नी, इसके जस्ट बैक में वही एक बाहर की मसल, उसके साथ दूसरी मसल, और ये यहां। बस खड़े होने की अवस्था में ज्यादा अच्छा नजर आएगी, लेटी अवस्था में कम आएगी, लेकिन फिर भी आप इसको, क्या हो रहा है? कुछ करंट हो रहा है ना? गुड। हाँ, नर्व पर प्रेशर देंगे तो सेंसेशन वो करंट की भी हो सकती है और दर्द की भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सप्लाई का। ये कौन सा पॉइंट हो गया? कौन सा नंबर हो गया? 5वां हो गया। चलो, छठा पॉइंट बताता हूं। ये छठा पॉइंट भी बहुत यूनिक है।
नॉर्मली इसको घुटने दर्द में ही आपने मुझे देते हुए देखा होगा, लेकिन केवल घुटने दर्द में नहीं, यहां से लेकर यहां तक कहीं का भी कोई दर्द हो, सारा दर्द भाग जाता है, सारा दर्द भाग जाता है। कैसे करना है? तो ये पैर मोड़ो, ऐसे पैर मोड़ा। यहां ये ध्यान रखना, अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तब आप कुछ भी ठोक देंगे। यहां पर था ना भी जे ग्रोइंग बताया था, जे ग्रोइंग आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। ये हमने प्रेशर दिया, पैर को मोड़ा और सीधा कर दिया, पैर सीधा करो, मोड़ा और सीधा कर दिया, पैर मोड़ा और सीधा कर दिया। इसी तरह से फिर से पैर मोड़ा और सीधा कर दिया, हाँ पैर मोड़ा और सीधा कर दिया, फिर से पैर मोड़ा और सीधा कर दिया। ये प्रेशर दिया, जैसे प्रेशर दिया आगे, अच्छा ले आएंगे ना 10:15, हाँ ठीक है, हम एकदम रेडी हो जाएंगे। प्रेशर दिया, मोड़ा और सीधा कर दिया, समझ आ गया? इससे क्या है, प्रेशर देने के बाद ब्लड सप्लाई रुकी। क्या रुकी? अब ये ब्लड सप्लाई पर काम है, नर्व पर नहीं है, ब्लड सप्लाई पर काम है। जैसे प्रेशर दिया और ऐसे हमने ऐसा करने से क्या दबाया, प्रेशर रोका हुआ है, यहां तक ले गए, प्रेशर और बढ़ गया इधर और रिलीज कर दिया। फिर से ऊपर अगला पॉइंट दबाया, ब्लड सर्कुलेशन रोका और अब रिलीज कर दिया। ऐसा करते ही पूरी टांग का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, बढ़ने लगता है, जहां रुकावट है वो सारी खुल जाती है। एक और पॉइंट बताता हूं और उसका नाम है हाफ बॉडी पेन। कौन सा? जानना चाहोगे? यस सर। आते भी पेशेंट, नहीं आते? बहुत आते। ये जो हम यहाँ देखते हैं जब, तो ये T8 का एरिया है, वहां इस तरह से दोनों अंगूठों से, T8 नहीं सॉरी गलत हो गया, T1 और T2, लेकिन आगे तकिया लगा रहना बहुत जरूरी है। अगर तकिया लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है तो गर्दन साइड में रखना, केवल T1 और T2 पर हल्का सा यहां प्रेशर देंगे। और अगर ऐसे प्रेशर देते हैं, सावधानी से देना, ये बहुत रिस्की होता है, गलत दे दिया तो खराब भी हो सकता है, बहुत सावधानी से देना ऐसे। और किसी भी 50-45 वर्ष की फीमेल को देते समय देख लेना हड्डी कमजोर तो नहीं है, नहीं तो रिब्स में भी चोट आती है। और जैसे वो कायरो वाले करते ना, सांस भर लो और रोक लो, तो रोकने से फिर आपने जर्क दिया, कहा छोड़ दो और फिर से एक जर्क दे दिया। लेकिन वो कायरो की तरह से नहीं है, कायरो में अलग टेक्निक पूरी जाननी पड़ेगी। इसमें केवल T1 और T2 के अलाइनमेंट को बैलेंस करने से सारा जो दर्द है वो भाग जाता है। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।